दाएं बाएं चली जाएगी तो कौन संभालेगा? आप रहेंगे तो संभार करेंगे। महाराज के मन में भाव आया, गुरुदेव भगवान के पास जाकर दंडवत करके कहे, गुरुजी आप श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। गुरुजी ने कहा, राजन बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज। महाराज बेग करिए, विलंब मत करिए। वही समय सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त में बदल जाएगा जिस समय आप राम को युवराज बना देंगे। इसलिए राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त मत पूछिए, मुहूर्त से राम का अभिषेक नहीं है, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्णय होगा। इसलिए तुरंत करिए, तुरंत करिए महाराज। कई लोग पूछते तो सबसे हैं, लेकिन करते वही है जो उनका मन करता है। नहीं, हम कल करेंगे। और आपको बताऊं, इसी कल ने महाराज को बेकल कर दिया हो। कल तो आया, लेकिन महाराज के जीवन में वो कल नहीं आया। क्या भय आप सब जानते हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट संकेत कर दिया है कि राम जी के बन जाने की रचना कैकेयी मैया की नहीं थी। किसकी रचना थी? कहिए, कहीं सबे? राम जी की। जैसे राम जी सुने कि प्रातःकाल युवराज बनना है, राम जी ने रात्रि में देवताओं को प्रेरित किया, बैठे रहोगे, राजा बन गया तो फिर हो गया आपका कार्य, कुछ करिए कि मैं निकलूं यहां से। देवताओं ने सरस्वती जी को प्रेरित किया। सरस्वती जी तो पहले मना की, फिर राम जी की इच्छा जानकर आई और आकर मंथरा की मति पलट के चली गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती। आई मति फेर कर सरस्वती जी मंथरा की गई। मंथरा के संपर्क में मेरी मां कैकेयी आई। और आप दर्शन करिए, मंथरा ने जब मां कैकेयी को बताया तो मां कैकेयी नाचने लगी। यहां पर कैकेयी के अपशब्द को सुनकर मां ने उसे मारा भी है, चाटा। मंथरा कहती, आप महाराज को अपने बस में जानती हैं, आपने महाराज का कपट नहीं देखा है। आपके पुत्र को आपके मैके भिजवाकर राम को राजा बनाने की रचना बनाई जा रही है। मारा, मैया ने खींच कर चाटा मंथरा को। मंथरा रोने लगी तो दया आई। फिर मां कैकेयी कहती है, मंथरा तू कहती है कि कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, तो मंथरा कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का श्रेष्ठ दिन होने वाला है। मेरा राम राजा बनेगा। यहां मां कैकेयी कहती है, कैकेयी मैं तो ब्रह्मा जी से बार बार यही बात कहती हूं, मैंने कई बार राम का परीक्षण करके देखा है, राम जितना मुझे प्रेम करते हैं किसी को नहीं करते हैं। मैं करीब प्रीत परीक्षा देखी, मैंने देखा है। और मैं ब्रह्मा जी से कहती हूं, ब्रह्मा जी अगले जन्म में कृपा करिएगा ना, राम मेरी कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर घर में आए। मैं नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं। इतने प्रिय राम के अभिषेक से तुझे कष्ट है, कारण बता। मंथरा शुरू भई और मां कैकेयी भी जानती है कि राम बन जाना चाहते हैं। मां ने सोचा, राम यदि बन जाना चाहते हैं तो किसी न किसी को तो बदनामी लेनी पड़ेगी। देखिए, आपके लिए मार वही खा सकता है जो आपको हृदय से प्रेम करता है। रसगुल्ला खाने के लिए तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, डंडा खाए के बेरा के रहता ही खुद देखे के बाद।
लेकिन ऐसा कामों नहीं करना है कि डंडा खाना पड़े। एक बात कह रहे हैं, आपके जीवन के प्रतिकूल क्षण में कौन आपके साथ खड़ा है, श्रेष्ठ व्यक्ति को इसका अवलोकन करना चाहिए। एगो बहुत पहले वो गाना आई रहे, निरे गरे निरे सा, मूड उधर चला है भैरवी में। अरे कहे के त सब के हुआ आपन कहाए वाला के बा, ये गाना रहे ना। अरे सुखवा में सब के हो साथे, दुखवा बटावे वाला के बा, कहे के त सब के हुआ आपन कहाए वाला के। अवलोकन करिए, विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति में आपके साथ कौन खड़ा है। मां कैकेयी ने कहा राम को वन जाना है तो इसका कलंक मैं अपने सिर पर लूंगी, और मैया ने किया। श्री चक्रवर्ती जी से मां ने 2 वरदान मांगे, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और उससे पहले राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता। अब आप बताओ, संतान को सबसे अधिक मां जानती है ना। मां स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन बेटा घर में 4 घंटा 5 घंटा खेलता है तो बेटे के हाव भाव को देखकर मां समझ जाती और कहती है आजकल तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हारी स्कूल की संगति बिगड़ चुकी है। वो तो स्कूल गई नहीं हो, कैसे जान गई? लेकिन मां अपनी संतान के रग रग से वाकिफ रहती है। तो क्या कैकेयी मैया भरत जी के स्वभाव को नहीं जानती होंगी? कहिए, भरत जी राम जी दोनों के शरीर 2 है, प्राण एक ही है। हो क्या मां ये कैकेयी नहीं जानती? कैसे मांग लिया मां ने? मां देखना चाहती थी कि मेरे भरत का प्रेम, राम के प्रति प्रेम कितना पक्का है, इस प्रेम का परीक्षण करना चाहती थी। इसलिए भरत जी के जीवन में एक साथ अयोध्या का पद और उसी साथ रघुनाथ का पद, दोनों पद ला के मां कैकेयी ने खड़ा कर दिया और देखने लगी, देखूं तो मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि मेरा भरत अपने भैया रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है, कहां जाता है। इस भाव का परीक्षण करने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। राम जी कहते हैं मां, वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। देखिए, एक प्रेम चरणों में होता है, लेकिन चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है, परंतु वचन में प्रेम करना बड़ा कठिन है। चरण में प्रेम करने का मतलब सवेरे उठे तो गोड़ छू के प्रणाम कर लिए, रात को सोते समय गोड़ छू के प्रणाम कर लिए और दिन भर अपने मन वाली करते रहे। गोड़वे तो छुए के बाद, लेकिन वचन में अनुराग रखने का मन अर्थ है जो आज्ञा निकलेगी उस आज्ञा का अक्षरशः पालन करना पड़ेगा। ये वचन में अनुराग का स्वरूप है।
राम जी कहते मां चरण में अनुराग करने वाले तो बड़े संतान हैं, परंतु वो संतान बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में अनुराग रखे। और मां जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ संतान है। देखिए मेरी आपसे प्रार्थना, इनको खुश करने का प्रयास न करिए। जो बैठे हैं इनको खुश करने का प्रयास न करिए। घर में जो भगवान बैठे हैं माई बाप के रूप में, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करिए। यदि घर वाले भगवान को हम एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे हैं और शंकर भगवान पर गगरा गगरा जल उड़ेल रहे हैं, तो इस अभिषेक का कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। उलटे रहो। माई बाप को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, करते रहो अभिषेक, कुछ होने वाला नहीं है। भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं जिस पर उस संतान के माता पिता प्रसन्न रहते हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए, एक स्थान है पंढरपुर, नाम सुना है पंढरपुर का? वहां एक भगवान है। कौन भगवान है? हाँ, विट्ठल भगवान। क्या नाम है? विट्ठल जी का नाम सुना है? विट्ठल भगवान का मंदिर है। वस्तुतः उन भगवान का नाम था इट्टल। क्या नाम था? इट्टल। लेकिन वो इट्टल से अभ्रंश होते 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 विट्ठल पे आ गया। इट्टल क्यों नाम पड़ा? वहां पंढरपुर में भगवान के भक्त थे, माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। एक दिन वो अपनी माई बाप की सेवा कर रहे थे और उनकी इस माता पिता की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और उस भक्त के दरवाजे पर साक्षात भगवान खड़े हो गए दर्शन देने के लिए। घर के भीतर भगत माँ बाप की सेवा में लगा है, भगवान दरवाजे पे खड़े हैं। भगवान ने कहा मैं खड़ा हूं। भक्त ने कहा खड़े रहो, अभी नहीं आऊंगा, अभी मैं माई बाप की सेवा में लगा हूं। भगवान ने कहा पांव जल रहा है, धूप में खड़ा हूं। जिस ईंट पर भगत बैठा था वो ईंट निकाल के दरवाजे की तरफ फेंक दिया। कहा पांव जल रहा है तो इस ईंट पे खड़े हो जाओ, लेकिन जब तक सेवा पूरा नहीं कर लूंगा मैं तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूं। भगवान दरवाजे पर ईंटे पर खड़े हो गए और वही उनका नाम इट्टल भगवान पड़ा। वही विट्ठल भगवान। इसलिए भगवान को प्रसन्न बाद में करिए, पहले घर में जो बोलने वाले भगवान है ना माई बाप, इनको प्रसन्न करने का स्वभाव बनाइए। भगवान की पूजा जानते हैं लोग क्यों करते हैं? भगवान बोलते नहीं है। नहा के जाइए, बिना नहाए जाइए, भर पेट पराठा खा के जाइए, किसी को ठग के जाइए, ये भगवान बोलते नहीं है। नहीं चाहिए, हमको गूंगा भगवान चाहिए, यही हमारी भक्ति है। बोलने वाले भगवान की सेवा में लगिए पहले। कौन? घर में जो जन्म देने वाले माई बाप बैठे हैं उनको प्रसन्न करिए। राम जी कहते हैं मां जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ संतान है। दुर्लभ जननी सकल संसार। मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, विधाता सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। राम जी पिताजी से मिले, पिताजी को समझाएं। माँ कौशल्या जी के पास गए, माँ को भी राम जी ने समझाया। देखिए, जीवन के किसी भी परिस्थिति को हम और आप किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, यह हमारी चेतना पर निर्भर है। बतिया बुझाता? राम जी को वनवास मिला है, परंतु इस वनवास को राम जी कैसे स्वीकार किए हैं दर्शन करिए।
हम लोग होते ना तो सीधे कोर्ट पहुंचे रहते। आजकल का जीव रहता तो कोर्ट में चला जाता, जाकर कहता कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, हमारा अधिकार छीन कर दूसरे को दिया जा रहा है, हम छोड़े ना, भले सुप्रीम कोर्ट ले लड़े पड़ो, लड़े हम। लेकिन राम जी को देखिए, राम जी मां कौशल्या से कहते हैं, मां रात भर में पिताजी ने धर्म विचार किया। मां ने पूछा कौन सा धर्म? राम जी बोले, मां राम बड़ा है कि भरत बड़ा है? कौशल्या जी ने कहा राम तुम बड़े हो। फिर राम जी बोले, मां जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? मां ने कहा पुत्र जंगल बड़ा है। तो राम जी कहते, मां पिताजी ने अपने बड़े पुत्र को जंगल का बड़ा राजा बनाया है और छोटे भरत को अयोध्या का छोटा राजा बनाया। आप चेतना का दर्शन करिए माई बाप। मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा कि राम जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता, राम जी ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी किसी से शिकायत नहीं की। आप राम कथा उठाकर देखिए, भगवान ने कंप्लेन नहीं किया। कुछ भी छूट गया भगवान के जीवन से, लेकिन भगवान ने किसी के सामने कंप्लेन नहीं किया। ये सबसे बड़ी राम कथा है, कंप्लेन करने से बचा जाए। राम जी कहते, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। मां पिताजी ने मुझे बन का राजा बनाया है। कौशल्या मैया तो सुनकर सूख गई। कहीं राम, पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो जीवन भर अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करे। लेकिन राम, मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो तुम बन मत जाओ राम। मैं मां हूं, मैं कहती हूं, मां का अधिकार पिता से अधिक है। परंतु यदि पिताजी के साथ साथ कई मैया ने भी बन जाने के लिए कह दिया है तो राम, अपनी मां की बात मानकर अवश्य वन में जाना। मां की बात मानकर जाओगे ना तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा हो जाएगा और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मां को प्रभु ने समझाया, सीता मैया आई, प्रभु ने मां को भी समझाया, जानकी मैया को, लेकिन मां नहीं मानी। मां ने कहा, प्रभु आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से भी अधिक कष्टदायी होगा। जीवन में श्रेष्ठ जिस सुख को न ले, छोटे को उस सुख से अपने आप को बचाना चाहिए। ये राम कथा है। किसी श्रोता ने बहुत पहले प्रश्न किया, सीता जी ने तो गलत कर दिया, यहां पर उनको बन जाने की क्या आवश्यकता थी? अयोध्या में रहती, सास ससुर की सेवा करती, तो अपने जीवन का कर्तव्य छोड़ के वन में चली गई। छोटे का कोई अधिकार नहीं कि अपने बड़े पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। देखिए, पति यदि घर से बाहर धनोपार्जन करने गया है, धन कमाने गया है, जगत के व्यवहार के लिए गया है, तब पत्नी का धर्म है कि वो घर में रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। परंतु यदि पति बाहर तपस्या करने गया हुआ है तो पत्नी का धर्म है कि वो भी अपने जीवन के समस्त सुखों का त्याग करे और पति के साथ तपस्या में सहभागिनी हो जाए। ये धर्म कहता है। मां इसलिए गई प्रभु के साथ। लक्ष्मण जी आ गए, प्रभु ने उनको समझाया। लक्ष्मण जी तो कहते, प्रभु हम आपको छोड़कर किसी को जानते ही नहीं है, आप ही माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, भाई हैं, संसार के जितने नाते हैं सब आप हैं नाथ। तुम ही मेरी
नई से विदा मांगकर पैदल पैदल गुरु जी के द्वार पर गए। यदि राम जी घर से रथ पर बैठकर जाते तो अयोध्या के जितनी प्रजा थी सब अपन अपन गाड़ी निकाल लेती, सब अपना अपना वाहन निकाल लेते। जब भगवान पैदल गुरु जी के आश्रम में गए तो लोग सोचे कि राम जी पैदल जाएंगे, सारे लोग पैदल लग गए, पैदल जाने लगे। गुरुदेव के द्वार पर पहुंचे, प्रभु दंडवत किया, आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों को वर्षासन दिया, गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके राम जी चले। भगवान के ही प्रेरणा से दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी को कहा रथ लेकर जाओ, 4 दिन वन दिखाकर राम को वापस ले आना। अब थोड़े आगे बढ़ने के बाद जब सुमंत जी रथ लेकर आए और भगवान रथ पे चढ़ गए, अब अयोध्या वासी सोचने लगे अब हम क्या करें, भगवान तो रथ पर बैठ गए, यदि हम अपना अपना वाहन लाने के लिए अयोध्या जाएंगे तब तक न जाने भगवान कहां चले जाएंगे, ये तो फंस गए। और भगवान इसलिए किए कि अयोध्या वासी वापस चले जाएंगे, परंतु अवध तहां जहां राम निवास। जैसे भगवान का रथ चला हो, अयोध्या वासी पागलों की भांति रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान देखे कि अयोध्या के लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। अस्तु पहले दिन तमसा नदी के तट पर ही भगवान ने विश्राम करने का निर्णय लिया। विश्राम भया, अयोध्यावासी जब थकान से सो गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके और गहरी निद्रा में सुला दिया और मध्य रात्रि में सुमंत जी से कहा, तात इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर आप तुरंत चलिए, इस प्रकार से चलिए कि रथ के पहिए से रथ की जाने की दिशा का पता न चले। खोज मारी रथ हाको ताता, यदि प्रातः काल अयोध्या वासियों को रथ के दिशा का पता चल गया तो ये सारी प्रजा उसी दिशा में ही दौड़ने लगेगी, इसलिए आप चिन्ह को मिटा करके चलिए। मध्य रात्रि में प्रभु अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर आगे बढ़े हैं और चलते चलते प्रभु सीता सचिव सहित 2 भाई, सीता सचिव सहित 2 भाई, सिंगवेरपुर पहुँचे जाई, उत्तरे रामा। गुह लक्ष्मण भैया चारों लोग चलते चलते सिंगवेरपुर पहुंचे हैं। गंगा जी का पावन तट आया है। प्रभु ने रथ से उतरकर गंगा जी को दंडवत किया है। यहां पर देखिए भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि जब कभी भी यात्रा के मध्य में कोई पवित्र नदी आवे तो हम आपसे उतरने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप उतर जाइए, लेकिन गाड़ी से यदि जा रहे हैं और किसी नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं तो तनिक गाड़ी का शीशा नीचे करिए, गाड़ी को थोड़ा धीमा करिए और शीशा नीचे उतार कर हाथ जोड़कर उस नदी को प्रणाम करिए। नीचे क्यों उतारना शीशा? क्योंकि नदी के ऊपर से जो शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है वो हवा आपके शरीर को भी स्पर्श कर जाए, इसी से नदी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। प्रणाम करिए। हम लोग छोटे छोटे थे, जब कलकत्ता से गांव आते थे ट्रेन में, स्लीपर में रिजर्वेशन हो जाओ ना तो बुझाओ कि फर्स्ट क्लास के टिकट भइल बा, अय है, और जंगला पर बैठेगा तो मारपीट हो जाए। हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे। कलकत्ता से चले तो बगली में खुदरा पैसा भर के ले चले हम लोग। जहां कोई गड्ढा भी दिखाई पड़े ना, पानी जमा हो में फेंकी जा पैसा। नदी में पहले लोग पैसा फेंकते थे, आप ही देखे होंगे। कहाँ हम लोग गए थे, वो छलांग लगा के पानी में से पैसा निकालते थे सब। भेड़ा घाट, जबलपुर, याद है?
दंडवत किया प्रभु ने। पीछे से लक्ष्मण जी, सीता जी, निषाद सुमंत जी ने उतर कर प्रणाम किया है। यहाँ श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह भगवान से मिले हैं, दंडवत किए, उपहार लेकर आए। प्रभु से कहा निषाद जी ने कि प्रभु आपको तो 14 वर्ष बाहर ही रहना है, बाहर तो आ ही गए हैं, यहीं रहिए श्रृंगवेरपुर में। राम जी ने कहा मित्र, मैं 14 साल किसी गांव नगर में नहीं जाऊंगा, न किसी धातु को स्पर्श करूंगा, इसलिए मैं नगर में नहीं जा सकता। एक शीशम के वृक्ष के नीचे निषाद राजगुह ने भगवान के लिए कुशा की चटाई बिछाई, भगवान उसी पर मां के साथ विश्राम करते हैं। श्रृंगवेरपुर के नर नारी बाबा कहते हैं, राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। श्रृंगवेरपुर के जब ये केवट जाति के नर नारियों ने भगवान का, लक्ष्मण जी का, मेरी मां का स्वरूप देखा तो कहने लगे कि आई बताओ वो माई बाप कैसे होंगे जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर बच्चों को जंगल में भेज दिया। ये जहां से आए होंगे वहां के लोग जिंदा होंगे इनके बिना। ये आ गए तो क्या उन लोग के प्राण बचे होंगे? लोग आपस में कहते हैं, अरे कैसे सही है वियोग ओहा, नगरी के लोग कैसे सही है वियोग ओहा, नगरी को नगरी के लोग कैसे सही है वियोग ओह, नगरी के लोग। आते तो हम लोगों को इनका दर्शन कहां से प्राप्त हुआ रहता। सब अपने अपने स्वार्थ की बात करते हैं। रात्रि में उसी शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई पर प्रभु और मैया कंदमूल प्राप्त करके पाकर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी देर सेवा किए और उसके बाद दूर जाकर वीरासन लगाकर बैठ गए। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को चारों तरफ पहरे में लगाकर सावधान किया। क्यों? कहते हैं कि कल रात्रि में तमसा के तट पर राम जी अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग सो जाएं और राम जी रात में यहां से भी निकल गए तो? पहरे में खड़े हो जाओ चारों तरफ, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। सब लोग खड़े हो गए। सबको काम लगाकर निषाद राजगुह जब भगवान के पास आए और कुशा की चटाई पर प्रभु और मां को सोता हुआ देखे, लगे बिलख बिलख के रोने। कैकेयी जी ने राम जी को दुख दे दिया। इस एक वाक्य ने लक्ष्मण गीता को जन्म दिया। निषाद राजगुह ने कहा, कैकेयी नंदिनी मंद मति कठिन कुटिलपन कीन, जेहि रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख। कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में सुख आने का समय आया तो दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले, इधर आइए, क्या कहे कैकेयी मैया ने दुख दिया? पहली बात तो ये समझिए निषाद राज जी, जीवन में ना हमको कोई सुखी कर सकता है, जीवन में ना हमको कोई दुखी कर सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने द्वारा ही किए हुए कर्म के कारण दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जैसे रात में हम और आप सोते हैं तो कितना सपना देखते हैं,
देखहि सपन अनेक प्रकारा। लेकिन क्या वो सपना पूरा होता है? उसी प्रकार मोह रूपी रात्रि में भी सोकर हम और आप सपना देख रहे हैं। क्या सपना? हम ऐसा कर रहे हैं ना महाराज, 2 साल बाद जब ऐसा हो जाएगा तब हम तैसा कर लेंगे। जो आप ऐसा तैसा देख रहे हैं ये सपना है। कहां देख रहे हैं? मोह की रात्रि में सो के देख रहे हैं। न ऐसा होगा न तैसा होगा, कैसा होगा? जैसा मेरा राम जी चाहेंगे वैसा होगा, इसलिए हम रोते हैं। जैसा सोचा वैसा हो गया तो हम सुखी हो गए। अब हमारे सोच के अनुसार नहीं भया तो हम दुखी हो गए। यही हमारे सुख और दुख का मूल कारण है। उपाय महाराज, जो हो रहा है उसको स्वीकार करिए, उसको स्वीकार करिए। लक्ष्मण भैया का एक पद है विनय, याद आ रहा है? सुनाएंगे नहीं, फिर कभी गाएंगे। आपको एक लाइन सुनाता हूं। भक्त कहता है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। यदि सुख मिल रहा है तो ये भी भगवान दे रहे हैं। सुख दुख जीवन के पहलू हैं माई बाप। उपाय, मानसिक भगवत शरणागति बना के रखिए और जो जीवन में मिल रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़िए। इसी का नाम जीवन है। यहां सब कुछ हमारे सोचे अनुसार होने वाला नहीं है। आदमी अपनी प्लानिंग करता है, तब तक ऊपर वाला अलग प्लानिंग बैठा के बना के बैठा। छोटू, अब बताओ बिना मतलब में। निषाद राजगुह से लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी, सुख और दुख ये जीव को होता है, भगवान को नहीं होता है। आपके सामने जो सोए हैं राम जी, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और इन राम जी के चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। ये रहस्य लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह के सन्मुख खोल के रख दिया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। ये सिद्धांत बताया। प्रातः काल भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त भय और उसके बाद निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और अपने साथ लक्ष्मण जी के केस में लगाकर सिर पे प्रभु ने जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने जब ये दृश्य देखा तो कहा, राम जी, आपके पिताजी ने 4 दिन वन दिखाकर आपको वापस लाने के लिए कहा है। राम जी ने सत्य की दुहाई दी, धर्म न दूसर सत्य समाना। मना कर दिया ने सुमंत जी को। सीता मैया से निवेदन किए, मां ने भी साथ चलने से मना कर दिया। प्रभु ने बरबस सुमंत जी को, बरबस राम सुमंत पठाए, प्रभु ने बरबस सुमंत जी को अयोध्या की ओर भेजा है। सुमंत जी गए नहीं, थोड़ी दूर जाके खड़े हो गए और अब भगवान गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करने आए। केवट जी पिछली रात्रि जब लक्ष्मण जी और निषाद राज जी बात कर रहे थे तो वहीं खड़े थे पहरे में और सब सुन लिए हैं कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। राम जी के चरणों में प्रेम करना ही परमार्थ है। सोचे कि आज ये अवसर जीवन से खोने नहीं दूंगा। नाव लेकर बीच नदी में खड़ा है।
प्रातः काल ही जाकर निषाद राजगुरु से वचन ले लिया है कि आज गंगा तट पर मुझे छोड़कर कोई नाविक नहीं जाएगा। वचन ले लिया केवट जी ने, क्यों? मैं राम जी को गंगा पार पहुंचाऊंगा। नाव को ले जाकर बीच नदी में खड़ा किए हैं। राम जी पहुंचे और आप दर्शन करिए। प्रभु ने मांगा है, ए जी मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव। अब पहले ट्राई में फेल हो गए हो। केवट जी बोल दिए नहीं लाऊंगा। न केवट आना। यदि आपसे कोई सामान आप किसी से मांगिए, भैया ये सामान दीजिए, ना लिया हम तरह का ठीक से जानता नहीं, हम ना लिया हम, यही ना हुआ। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा, हम जानता नहीं तारा के, हम लिया ना। कैसा लगेगा आपको? केवट जी बोले नहीं लाऊंगा, और इतने नहीं बोले कि हम आपका मरम जानते, हम लाएंगे नहीं। कही तुम्हारा मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी बोले भैया जीवन से, बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, और ये अभी अभी आए हैं केवट जी कही रहे हैं मरम जान गया। जो हम नहीं जान पाए ये कैसे जान गए? राम जी बोले पूछो कौन सा मरम जान गए? लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए आप? केवट जी बोले ये किस लिए आए हैं जान गया। लक्ष्मण जी बोले इसमें जानने वाली बात कौन सी है? गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, इसका मतलब नदी को पार करना चाहते हैं, इसमें क्या जान गए आप? केवट जी बोले वही मैं जान गया जो आप अब अभी नहीं जान पाए हैं। यही तो मैं जान रहा हूं कि आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण जी ये गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं, आज पार करने के लिए आए हैं। गंगा पार करने नहीं आए हैं, आज पार करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले किसको? केवट जी बोले आज ये गंगा को और इस नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाने के लिए आए हैं। इस मरम को मैं ठीक से जानता हूं। केवट जी जैसे भगवान ने मांगा ना, केवट जी मन में सोचने लगे कि आज तक जो भी मेरे पास आया किसी ने मुझसे निवेदन नहीं किया, सबने मुझे आदेश दिया, और पहली बार ये मुझसे निवेदन कर रहे हैं। इतनी विनम्रता भगवान को छोड़कर किसी में नहीं हो सकती। अवश्य ये भगवान है। बोले नहीं लाऊंगा। अरे हम नाही नियारा लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। लक्ष्मण जी बोले पांव के धूल से क्यों डरते हो? केवट जी बोले अरे पत्थर के तीरिया बनौनी रौआ राजा जी ई सब कहेला होई सब कहेला। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला बड़ा